हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ की रसोई। आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने एक स्टेप भी मिस कर दिया तो आपको अच्छी नहीं बन पाएगी ये रेसिपी। तो इसके लिए मैंने 4 रोटियाँ ले ली है। रोटी कई बार होता है ना, कुछ एक्स्ट्रा बन जाती है, तो वही रोटी है मेरे पास। अब इसके साथ ही मैंने एक गाजर को ग्रेट कर लिया, साथ ही बीटरूट है, कुछ हरी मिर्च फाइनली चॉप कर लिए, एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है और थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके ले लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने पैन रखा है, उसमें 2 टीस्पून भरकर मैंने ऑयल डाला है। इसमें ज़रा भी ऑयल वगैरह ज़्यादा नहीं डालेंगे। साथ ही हाफ़ टी स्पून जीरा और हाफ़ टी स्पून जो राई होती है वो डाला है और एक चुटकी हींग डाला है। अब मैं 1 टेबलस्पून भरकर चने की दाल ले लूँगी और 1 टेबलस्पून भरकर ही मूंगफली ले लूँगी और इन्हें हमें अच्छी तरह से भून लेना है। जब तक इसका कलर चेंज हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है और फ्लेम को थोड़ा लो ही रखना है, जिससे कि ये सब जले नहीं। और जो हरी मिर्च मैंने रखी थी ना, उसे डाल देंगे और जो एक प्याज मैंने कट करके रखा है स्लाइस में, उसे भी डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लेंगे, मतलब थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने तक प्याज को भून लेंगे। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे, जिससे कि हल्दी का कच्चापन दूर हो जाए। अब मैंने जो पनीर ग्रेट करके रखा है ना, उसे डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसके साथ ही मैंने जो गाजर ग्रेट करके रखी है और बीटरूट ग्रेट करके रखा है, उसे भी डाल देंगे। अगर आप इसमें से कुछ अगर ना खाते हो तो उस वेजीज़ को आप स्किप भी कर सकते हैं। उसकी जगह दूसरा कोई अल्टरनेट जो आपको पसंद हो वो वेजीज़ डाल दीजिए और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए थोड़ा सा क्रंची रखेंगे, लेकिन हल्का सा पका लेंगे। अब मैंने 2 बड़े साइज के आलू ले लिए हैं और इसे हमने हाथ से तोड़कर डाल दिया है और इसे स्पैचुला से अच्छी तरह से मैश करते हुए इसे भी भून लेंगे। हमें मसाले को बहुत अच्छी तरह से, मतलब जो स्टफ़िंग है ना, उसे बहुत अच्छी तरह से भून लेना है, जिससे कि हल्दी वगैरह का कच्चापन भी हट जाए इसमें से। और अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक देख कर ही डालिएगा। अगर रोटी में नमक आप डालकर बनाते हो तो फिर उस हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और इसके साथ ही इसमें फाइनली चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। मेरी स्टफ़िंग बहुत अच्छी तरह से भून चुकी है। बस इसी टाइम में मैंने 1 लेमन का जूस भी इसमें डाल दिया है। इसमें देखिए कुछ भी अनहेल्दी नहीं है, क्योंकि ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसीलिए इसमें न तो मैंने कोई ज़्यादा चाट मसाला, गरम मसाला वगैरह डाला है। अगर आप मतलब उस हिसाब से बना रहे हैं कि बड़े खाएंगे तो आप डाल लीजिए वो सब। मैं इसमें हल्के मसालों के साथ ही बनाऊंगी। बस हमारी स्टफ़िंग रेडी हो गई है। बस इसे हम ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल देते हैं। अब हमने रोटियां जो रखी हुई थी उसे ले लिया है और इसमें मतलब ऐसे फ्लैट करके इसको, और मसाले को, जो स्टफ़िंग है ना हमारी, उसे हम अच्छी तरह से फैला देंगे। इसे एकदम अच्छी तरह से मोटा मोटा हमें फैला लेना है, क्योंकि मेन तो स्टफ़िंग का ही टेस्ट है। नहीं तो ऐसे तो कोई ख़ास नहीं है, रोटी कोई भी खाना नहीं चाहता इस तरह। और मैंने देखिए पूरी आधी रोटी पर स्टफ़िंग को अच्छी तरह से फैला लिया है और इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। इसी तरह मैं दूसरी रोटी को भी तैयार करके और आपको दिखाती हूँ। देखिए स्टफ़िंग मैंने बहुत अच्छी तरह से एकदम पूरे हाफ़ पोर्शन में ही इसके फैलाई है अच्छी तरह से, और फिर इसे भी फ़ोल्ड कर लेंगे। देखिए मैं एक बार आपको 2 रोटी को ही मतलब बनाकर दिखा रही हूँ। इसे अच्छी तरह से दबाकर हमें फ़ोल्ड कर देना है, जिससे कि जब हम इसे मतलब पैन में या तवे पर सेकें तो ये ज़रा भी खुले नहीं। चलते हैं गैस की तरफ। गैस की फ्लेम को ऑन कर कर एकदम लो फ्लेम पर हमने पैन को रखा है। पैन थोड़ा गर्म हो गया है, उसी टाइम में हम थोड़ा घी डालकर इसे फैला देंगे और हमने जो रोटियों को सैंडविच बना कर रखा है ना, उसे सेट कर देंगे और इसे अलटते पलटते हुए हमें अच्छा ब्राउन होने तक सेक लेना है। ऐसे अगर आप किसी को रोटी देते हो कि रोटी पड़ी है, चलो नाश्ता कर लो, तो एकदम खाना ही नहीं चाहेगा और कैसा कैसा मुंह बनाने लगेगा। तो आप इस तरह से बना कर दीजिए और इसके बाद वो हमेशा ही, जिसे भी आप दोगे ना, तो वो हमेशा ही सोचेगा कि ऐसी ही रेसिपी या इसी तरह से मुझे रोटी की सैंडविच बना दो। देखिए इसे मैंने दोनों स्पैटुला के बीच में इसे खड़ा कर कर हर किनारों से, हर तरफ से इसे अच्छी तरह से सेक लेना है, जिससे कि ज़रा भी किसी को लगे नहीं कि ये बची हुई रोटियों से हमने बनाया है।
देखिए मैंने दोनों तरफ से इसे पलटते हुए सेकना है और फ्लेम को लो ही रखेंगे जिससे कि ये बाहर से अच्छा क्रिस्प हो जाए, एकदम लगे कि जैसे वो टाकोज़ ही खा रहे हैं। देखिए ये बहुत अच्छी तरह से हमारा क्रिस्प हो चुका है। अब दूसरी सैंडविच को भी हम निकाल लेते हैं। देखिए ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्प हो गई। अब इसे मैं कट करती हूँ। जब कट कर रही हूँ देखिए कितना अच्छा क्रिस्प हो गया है, एकदम लग ही नहीं रहा है कि ये जो रोटी हमारे घर में बची हुई थी उसी से मैंने बनाया है। दोनों रोटियों को इसी तरह से मैंने कट कर लिया है, लेकिन प्रोसेस इसका अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसे अभी और डेकोरेट करना है। अब इसके जो ये किनारे हैं ना दोनों तरफ के जो खुले हुए हैं, इनमें हम इस तरह से सॉस लगा देंगे अच्छी तरह से। और जब सॉस अच्छी तरह से हम लगा देंगे तो बस अब इसे हम भुजिया या सेव वगैरह जो भी आपके पास हो उसे इस तरह से चिपका दीजिए। देखिए ये कितना एकदम अट्रैक्टिव लग रहा है। ओहो, बच्चे तो क्या बड़े भी इसे एकदम मांग मांग कर खाएंगे। देखिए मैंने सारे सैंडविच को इसी तरह से डेकोरेट कर दिया है। और डेकोरेट करने से क्या होता है ना, वीडियो में भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए वो कहा जाता है ना, किसी भी चीज़ को पहले आँखों से खाया जाता है। जो चीज़ देखने में इतनी अच्छी लगती है तो हर आदमी सोचेगा कि पता नहीं खाने में कितनी टेस्टी होगी। और ये जितनी देखने में अच्छी लग रही है वाकई में ये खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी और यम्मी है। एक बार आप इसे ज़रूर बनाइए, उसके बाद तो मैं बोलती हूँ कि आपके घर में हर रोज़ इसकी डिमांड होगी और आप जानबूझकर रोटियां एक्स्ट्रा बना बना कर रखोगे कि अरे वाह, ये तो अच्छा है, अपना एकदम घर का हेल्दी खाना है और इतना यम्मी और टेस्टी, बाज़ार का कोई ब्रेड वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। देखिए कितना यम्मी लग रहा है, वाह। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमेशा की तरह सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बड़ों की भूख हो या बच्चों का लंच बॉक्स हो, इस रेसिपी को आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं। बड़े तो प्लेट खाली किए बिना नहीं छोड़ेंगे और बच्चे लंच बॉक्स को खाली कर कर ही स्कूल से लौटेंगे। तो चलिए बनाइए इस रेसिपी को और एंजॉय कीजिए।